हेलो दोस्तों, मेरे खाना नेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस चल रहे थे और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, हमारा चैनल जो है वो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों पर्पज से बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है, ठीक है। सीएलएस क्या है? डॉस की कमांड है जो क्या करती है, स्क्रीन पर जो भी डेटा है उसको क्लियर करने का काम करती है, ठीक है। तो क्लियर्स द स्क्रीन। फैट क्या है? फाइल सिस्टम है ना। जेपीईजी इमेज का एक्सटेंशन है। तो ये इसके साथ में बी आ जाएगा और फैट के साथ में फाइल सिस्टम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अ फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड विद इन अनदर फोल्डर। बिल्कुल, एक फोल्डर के अंदर हम दूसरा फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है फाइल कैन बी मेड रीड ओनली फाइल। बिल्कुल सही है, हम किसी भी फाइल को रीड ओनली बना सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। हमें अगर न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा है? न्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट टू मैक्सिमाइज और रीस्टोर वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो इज। मैक्सिमाइज अगर हमें करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी विंडो को हमें मैक्सिमाइज करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट और कॉल्ड, ठीक है। कोई भी नोट जो कि एंड में, डॉक्यूमेंट के एंड में डाला गया है उसे हम क्या बोलेंगे? एंड नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ नंबर, लेटर और सिंबल विच इज सेट स्लाइटली अबाउट द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है। कोई भी नंबर है या सिंबल है या लेटर है जो किसी भी नंबर के पावर में है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। और अगर नीचे है, जैसे x2 हम लिखते हैं तो 2 नीचे लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट अ लार्ज इनिशियल लेटर दैट ड्रॉप्स बिलो द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड, ठीक है। एक जो इनिशियल लेटर होता है किसी भी पैराग्राफ का, उसे अगर हमें बड़ा करना है तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे। उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉप कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि इन सब में सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम बस हार्डवेयर है, हब हार्डवेयर है, मॉडेम एक हार्डवेयर है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल वर्कबुक आर स्टोर विथ डैश एक्सटेंशन। एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? .xls और .xlsx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिटिंग डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड एंड देन। कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर उसे एडिटिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर उसे हम रीड कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? करेक्टिंग द एरर, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करने की प्रक्रिया में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना और फिर त्रुटियों को ठीक करना शामिल होता है, ठीक है। एडिट करना मतलब क्या? डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़कर उसमें चेंजेस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सेल इन द सेल रेंज P5 colon T8 इज। ये दोनों सेल के बीच में कितने नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे? तो 20 नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन इफ दिस इज, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 7। यहाँ से आप देख लीजिए 1 - 1 0, 2 + 1 3 और 4 5 6 7। तो ये इसको और इसको इग्नोर करके लास्ट वाली वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस, हमें बताना है कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। तो देखिए डॉलर कभी भी पूरे एड्रेस के बाद में कभी नहीं लगता, ठीक है, बीच में लगेगा या आगे लगेगा, लेकिन लास्ट में कभी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When assume that the content of cell B2 is 256, the value of the Excel expression B2/4⁴ is, इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और B2 की वैल्यू क्या रख देंगे 256, तो क्या आंसर आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ ए वर्कबुक कंटेनिंग 2 और मोर वर्कशीट कैन नॉट बी डिलीटेड, बिल्कुल गलत, शीट हम डिलीट कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ ए वर्कबुक कैन नॉट बी रीनेम्ड, बिल्कुल गलत, हम हर वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच करना है हमें, ठीक है। तो देखिए कैरेट, कैरेट क्या शो करता है, एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। कॉलन क्या शो करता है, रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। कॉलन क्या होता है, रेफरेंस ऑपरेटर होता है। और $9, $9, ये क्या है, ये एक मिक्स एड्रेस है, ठीक है। ये डॉलर क्योंकि हर सेल के बाद में नहीं लगा, इसलिए ये मिक्स एड्रेस है। और $AB, $7, तो ये क्या है, ये एक एब्सोल्यूट एड्रेस है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, फर्स्ट का D, सेकंड का A, थर्ड का B और फोर्थ का C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट द असिंक्रोनम DSL स्टैंड फॉर, DSL का फुल फॉर्म बताना है। तो DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायल-अप कनेक्टिविटी इनेबल यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग, ठीक है। डायल-अप कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है, मॉडेम के थ्रू। मॉडेम किससे कनेक्ट होती है, टेलीफोन लाइन से, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, हमें बताना है कि इनमें से वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कौन सा है। वेब पेज नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं। इंटरनेट मतलब जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ठीक है, और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड चलता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज सिस्टम इज, हमें बताना है डिफॉल्ट ब्राउजर विंडोज सिस्टम का कौन सा होता है। तो डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ये सारे वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं और बहुत मोटिवेशन लगता है इसके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि और अच्छे वीडियो मैं आप सभी तक ला सकूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।